जीवन के इस मोह माया में ना समय के अलावा भसड़, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये बहुत अच्छे मित्र हैं हमारे, बट हमें परेशान करते रहते हैं पूरे टाइम। इतना परेशान करते हैं, इतना परेशान करते हैं कि लगता है कि यार तू छोड़ क्यों नहीं देते। बट आज हम समझेंगे स्ट्रेस, स्पेसिफिकली स्ट्रेस के बारे में। और 11वीं 12वीं के वो बच्चे जो साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं ना, कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि यार ये जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हो ना अभी, ये रियल लाइफ में बहुत ज्यादा एप्लीकेबल होते हैं। द रीजन इज वेरी सिंपल, द मोर यू नो द बेटर यू विल बी एबल टू हैंडल दिस वर्ल्ड अराउंड अस। क्योंकि लाइफ इस पॉइंट के बाद से ना मुश्किल ही होती चली जाएगी। क्योंकि किसी ने अगर कहा ना आपसे 12वीं का बोर्ड्स दे दो फिर जीवन आसान है, फिर उसके बाद वो जब ग्रेजुएशन करोगे ना तो बोलेंगे बस ये ग्रेजुएशन निकाल दो फिर जीवन आसान है, फिर आपके मास्टर्स के दिन आएंगे ये मास्टर्स निकल जाए जीवन आसान है, फिर शादी कर लो जीवन आसान है, फिर जॉब कर लो। जीवन कभी भी आसान नहीं है, सब मोह माया है। एंड टू बी ऑनेस्ट, किसी को नहीं पता हाउ टू लिव अ लाइफ, सब बस तुक्के मार रहे हैं। किसी का तुक्का बुलजाए पे जा रहा है, किसी का तुक्का तो ग्राउंड के परम पार गायब। तो हमको इन चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए आज हम समझेंगे स्ट्रेस मैनेजमेंट। क्योंकि जब हम एग्जामिनेशन की बात करते हैं ना, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कमेंट्स में लेके बताइएगा इफ इट मेक सेंस टू यू और नॉट। क्योंकि कई बार स्ट्रेस के चलते ना, स्ट्रेस कहाँ हो रहा है, दिमाग में हो रहा है ना। बॉडी पे भी दिखता है पर दिमाग में स्पेशली स्ट्रेस होता है ना। आपकी इंफॉर्मेशन कहाँ है, क्रिएटिविटी कहाँ है, क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ है, सब कुछ दिमाग में ही है। जब दिमाग खराब हो जाएगा तो फिर क्या फर्क पड़ता है खूबसूरत राइटिंग और अलग अलग कलर्स से पेपर को बनाने का, कोई फर्क नहीं पड़ता ना। तो स्ट्रेस को समझिए। स्ट्रेस दो काइंड का होता है प्राइमरली। एक होता है यू स्ट्रेस, जो कि अच्छे काइंड का स्ट्रेस है, द गुड काइंड। एक होता है डिस्ट्रेस, नाउ दिस इज द बैड काइंड ऑफ स्ट्रेस। अगर 11वीं 12वीं में किसी ने भी साइकोलॉजी लिया है ना एज अ सब्जेक्ट, तो बधाई हो, यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड लाइफ अ लिटिल बेटर देन योर कोपैट्रियट्स। तो हम गुड स्ट्रेस या बैड स्ट्रेस क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हमारा परफॉर्मेंस इन जनरल। ठीक है, गुड स्ट्रेस हमें अलर्ट रखता है, हमें एक्टिव रखता है, हमें डलने से बचाता है। बट ऑन द अदर हैंड बैड स्ट्रेस हमें क्रिपल कर देता है। क्रिपल का मतलब है वी आर अनेबल टू डू द टास्क दैट इज ऑन हैंड। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज वी आर अनेबल टू थिंक। और यहां पे हमें यह जरूरी है कि हम लोग गुड स्ट्रेस का साथ दें, क्योंकि हमें अलर्ट रहना जरूरी है उन 2.5 घंटों में, क्योंकि तब हमारा फोकस मैक्सिमम होना चाहिए। और यहां पे बात आती है ओवर थिंकिंग की, लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन की। ये सारी चीजें ना जुड़ी हुई है, इट्स अ डोमिनो इफेक्ट। तो ये याद रखना कि यू स्ट्रेस, हम लोग यूजुअली अच्छे जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, स्ट्रेस सब एक्सपीरियंस करते हैं, पर अच्छे स्टूडेंट्स इस बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस करते हैं बिकॉज दे नो हाउ टू एक्सपीरियंस यू स्ट्रेस या गुड स्ट्रेस। अब ये चीज हो गई, तो करे कैसे, इतना ज्ञान दे दिया तुमने। तो ब्रीथ। 1 साल पहले मुझे मौका मिला था माउंटेनियरिंग करने का ब्रह्मताल में, एंड आप मानेंगे नहीं कि मेरे को मेरे जो कप्तान साहब थे उन्होंने सांस कैसे लेते हैं वो फिर से सिखा दिया था। लगभग 12,500 फीट की हम लोगों ने चढ़ाई करी थी, और सांस लेना एक अलग ही चीज़ होती है। जो भी घर में अगर आपके बड़े होंगे माइंडफुलनेस या मेडिटेशन वगैरह करते होंगे, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होंगे आप भी स्पेसिफिकली, तो आपको पता होगा कि ब्रीदिंग इज नंबर 1 टूल टू कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड एंड टू कीप योर सेल्फ डी स्ट्रेस्ड। सो ब्रीद। अगर एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हें कभी भी ऐसे ख्याल आ रहे हैं जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, डिस्ट्रेस की तरफ धकेल रहे हैं, तो याद रखिएगा थोड़ी देर, 1 मिनट भी अगर आप बैठ के सीधे एकदम एक लंबी सांस लेके छोड़ेंगे, आंख बंद करके, आंख खोल के, जो भी मन करे आपका, बट एक लंबी सांस लेके छोड़ेंगे ना, नाक से सांस लेना मुंह से छोड़ना, तो आपको ग्राउंडेड फील होगा। अब भी प्रैक्टिस करके देख लो, यू विल हैव अ लिटिल बिट मोर क्लैरिटी ऑफ द माइंड। एंड ऑलवेज रिमेंबर, इट्स ऑल इन द माइंड। आपके हाथ में नहीं है दिमाग की, अपने आप लिख लेगा, राइट? इसलिए याद रखना ये चीज। कुछ लोगों को लगता है घुटने में होता है, बट वो रिस्क क्यों लें। तो करता क्या है भैया, ब्रीदिंग ग्राउंड्स यू। ग्राउंड का मतलब प्रेजेंट में लाके रखता है। क्योंकि कई बार हमें ओवर थिंकिंग क्या होती है, हमें पास्ट की चीजें आती है। अरे यार मेरा पहला वाला एग्जाम खराब गया था, उस टाइम भी ये क्वेश्चन आया था, मैं अच्छे से कर नहीं पाया, क्या फर्क पड़ता है, पास्ट है ना, गया, चेंज नहीं कर सकते। सो वी आर यूजुअली ओवरवेल्म्ड बाय द पास्ट दैट वी कैन नॉट चेंज, और द फ्यूचर वी कैन नॉट प्रेडिक्ट। अरे यार ये वाला एग्जाम नहीं दिया तो मेरे यहाँ पे मार्क्स कट जाएंगे, मेरा अच्छा परसेंटेज नहीं आएगा। अरे भाई वो अभी नहीं हुआ, तो प्रेजेंट में रहना बहुत जरूरी है। प्रेजेंट में कैसे रहोगे, ब्रीदिंग करके। ग्राउंड्स मतलब इट ग्राउंड्स यू इन द प्रेजेंट, एंकर करता है प्रेजेंट में। दूसरी चीज, गिव्स यू क्लैरिटी ऑफ माइंड, एंड क्लैरिटी ऑफ माइंड इज समथिंग यू नीड, एब्सोल्युटली नेसेसरी है भैया। एग्जामिनेशन के टाइम वो 2.5 घंटे में क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहा तो सब गड़बड़ हो गया। कितना ही पढ़ाई कर लो, 4 घंटे, 5 घंटे, 50 घंटे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरी चीज, तीसरा ट्रिक, हैव वाटर।
वाटर जो होता है ना, वो अपन को हाइड्रेटेड जब अपन होते हैं ना तो स्ट्रेस कम होता है अपन को। तो पानी रहने का, हाँ थोड़ा सुसु वसु आएगा बीच में, पर कोई बात नहीं, इट्स मैनेजेबल। इतना भी नहीं पीते रहना पूरे टाइम पे, अपन को थोड़ा थोड़ा पानी पीना है। बिकॉज जब हम पानी पीते हैं तो हम हाइड्रेटेड रहते हैं, ऑक्सीजन रहता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन कैन ऑल्सो हैम्पर आर थिंकिंग, रिमेंबर दैट। एंड फाइनली, जो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, मैनेज टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑफ कोर्स उससे रिलेटेड हमारा मेमोराइजेशन, हमारी प्रैक्टिस, वो सब भी जुड़ी हुई है। तो ये जो फैक्टर्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ आपकी मेमोरी का टेस्ट नहीं है, या फिर सिर्फ आपकी क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट नहीं है, ये आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट का भी टेस्ट है, आपके टाइम मैनेजमेंट का भी टेस्ट है। ये चीज़ आपने याद रखी। अगर आपको ये समझ में आ गई तो आप लोग प्लीज़ कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि हाँ मैं ऑलरेडी ऐसा करता हूँ, नहीं तो नहीं यार, पर मैं इस मिड टर्म में करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है और ये लाइफ स्किल्स हैं, ये स्किल्स हैं, ये नॉलेज नहीं है। और हम जिस वर्क इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, आज से 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद आप जहाँ पे रहेंगे, वहाँ पे यही स्किल्स आपको बाकियों से अलग बनाएंगे। कमेंट्स में मैं आपका वेट करूँगा। अगर इनके ऊपर और बात करना चाहेंगे तो हम बात करेंगे। और मेरे हिसाब से दिस इज ट्रू मोटिवेशन, क्योंकि सिर्फ शब्द किसी काम के नहीं है इफ दे आर नॉट फॉलोड विथ एक्शन, एंड एक्शन बिल्ड्स कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट में स्किल डेवलपमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आप अभी तक मेरे को सुन पाए, मिलते हैं एक नए वीडियो में, एक नए ट्रिक के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक के लिए रिमेंबर, इट्स ऑल इन द माइंड। नमस्कार।